नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों फाइनली सुकून मिला। आज बाजार ने एक बढ़िया अप ट्रेंड दिखाया। हमको जो तेज़ी देखने को मिली ऑलमोस्ट 420-430 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, बढ़िया है। कुछ तो रिकवरी दिखाई बाजार ने, 2.5% बाजार रिकवर हुई। कल 5% गिर गई थी, कोई बात नहीं, कम से कम अच्छा तो फील हो रहा है। चलिए 5% की पूरी रिकवरी आ जाती तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन ठीक। अब ये रिकवरी क्यों आई कुछ कह सकते हैं, ये तो देखेंगे FII DIIs का डेटा, वहाँ से देखते हैं हमको कैसे संकेत मिलते हैं। बाकी कल जो मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया था कि लोअर लेवल्स पे DIIs सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं, उनका सपोर्ट मिला और हमारी बाज़ार बढ़िया मोमेंटम दिखाई। सुकून है, इससे ज़्यादा तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे निफ्टी ट्रेडर सेटअप की, उससे पहले बता दें कि जैसे कल स्टॉक्स ज़्यादा गिरे थे, आज वो ज़्यादा तेज़ी से भागे हैं। अगर आप टाटा मोटर्स को देखोगे तो ये 0.8% ऊपर क्लोज हुआ है, कल लगभग 10% नीचे गिरा था। ये सोचिएगा बाजार मात्र 2.5% रिकवर की है, यानी कि बाजार आधा रिकवर की है और स्टॉक आधे से ज़्यादा रिकवर कर गए। कुछ खास स्टॉक्स ऐसे किए हैं और आपको बता दूं कि जैसे कल हमारे पोर्टफोलियो ने अंडर परफॉर्म किया था, आज उसने आउट परफॉर्म भी किया है। आप में से भी बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म किया होगा आज। बस यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो बनाओगे तो हमेशा बाजार को लॉन्ग रन में, छोटे टाइम फ्रेम में भले ही एक आध बार वो पिछड़ जाए, लेकिन लॉन्ग रन में आउट परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करता है। इंडसइंड बैंक हो गया, टाटा मोटर्स जो सबसे ज़्यादा गिरे थे, उन्होंने रिकवरी भी दिखाई और खासकर छोटे स्टॉक्स ने काफ़ी तगड़ी रिकवरी दिखाई। आप मिड कैप सेक्शन में जा करके देखो, IDFC फर्स्ट बैंक 9% ऊपर है। टाटा पावर में आग लगी है, पेट्रोनेट LNG, SRF, BEL, हर जगह एक भी लूज़र नहीं था मिड कैप में, और ये अच्छी बात लगी। ठीक है, हिंद पेट्रो आज नेगेटिव था। यहाँ पर नेक्स्ट 50 में, निफ्टी 50 में 3 आपके लिए लूज़र्स थे और सिर्फ कहने के लिए लूज़र्स थे। तीनों ही FMCG सेगमेंट के स्टॉक्स थे। ठीक है, बढ़िया मोमेंटम दिखाया। बैंक निफ्टी ने भी, वहाँ पर भी आपको तहलका ही देखने को मिला, पॉजिटिव साइड वाला। तो ठीक है, कुछ ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करूंगा और आपसे विदा लूंगा, क्योंकि आज का दिन काफ़ी अच्छा गया है इंट्राडे ट्रेड के लिहाज से भी, और स्विंग ट्रेड तो जिन्होंने पकड़ा होगा उनको मज़ा ही आ गया होगा। ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करने पर अभी भी रिस्क बिल्कुल बरकरार है यार। रसिया यूक्रेन जो कर रहे हैं वो सच में, मतलब बच्चों की हालात को देख करके एकदम दिल पसीज जाता है, लेकिन क्या ही करें। अब वही बात है ना कि साथ किसका दें, किसकी तरफ खड़े रहें। अभी ताज़ा खबरों के हिसाब से ये जो यूक्रेन के लीडर साहब ये रसिया को चेतावनी दे रहे हैं कि युद्ध रोक दो रोक दो। अरे अब क्या ही करें, महाभारत की दुहाई देकर भारत से कह रहे हैं कि भाई मदद करो, और जब वोट देना होता था तो भारत के खिलाफ दे देते थे। कश्मीर के मुद्दे पे, परमाणु परीक्षण के मुद्दे पे आपकी क्या राय है? कल मैंने पूछा था, एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी सेक्शन में, दीजिएगा ज़रूर। चलिए निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करते हैं। आसानी से काफ़ी आसान ट्रेड आज मिले थे, और देखो यार ऐसे दिन में जब हमको ट्रेड मिलते हैं काफ़ी इजी हो जाता है। लगता है कि ट्रेडिंग इतनी इजी है क्या, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम आपको मिल जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते। और आपको बताऊं, इतना बड़ा मोमेंटम आ जाने के बाद भी अगर आपको सेटअप बोल देता है कि बाई करके चलो, क्या कॉल बाई करो, 17,600 की कॉल बाई हमने किया, और कितना आसानी से टारगेट मिला आपको पता है। अपॉर्चुनिटी की तलाश में हमेशा आपको रहना चाहिए, इसीलिए कहता हूँ सेटअप पे ट्रेड करते रहिए। देखो जब भी आप ट्रेंड को पकड़ पाओगे किसी दिन, तो वो कई दिनों के कष्ट को एक दिन में मिटाएगी। और आज जिन्होंने भी ट्रेड पकड़ा होगा उनको पता है कि उन्होंने क्या चीज़ पकड़ी थी और कितना बढ़िया उनको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल गई। हाँ, हम बिल्कुल बॉटम नहीं पकड़ सकते, ये अफसोस के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। अगर कुछ ऐसा आपके पास है तो मेरे हिसाब से वो एक तुक्केबाजी है, और उससे आपको बच करके रहना चाहिए। 10 मिनट पे भी आपको आसानी से टारगेट मिले हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हुई आज के ट्रेड में, क्योंकि बाजार एक बढ़िया पहले से ही ट्रेंड बना देती है, और जब उस पर चलती है तो काफ़ी आसान हो जाता है यहाँ पर ट्रेड करना। कुछ बातें आपसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जब भी बाजार इतना कुछ दिखाए तो आपको इतने के बारे में अंदेशा लग जाता है विथ सेटअप। अगर आपके पास सेटअप है और उसकी मदद से आप ये चीज़ डिकोड कर सकते हो, वेल एंड गुड, इन्जॉय कीजिए उसको, उस पर बैठ कर, उस पर भरोसा करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सेटअप हमेशा आपको, उसकी खूबी ही यही होती है, समझ रहे हैं ना। चाहे आप किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर पे, टेक्निकल डेटा पे, या फंडामेंटल सेटअप भी अगर आप बनाते हो, तो उसकी खूबी यही होती है, वो आपको सही तरीके से एंट्री और एग्जिट प्लान समझा देता है। ठीक है, इतनी कहानी देख करके आपको इतने के बारे में टेक्निकल सेटअप बता सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल सेटअप होंगे वो क्या करेंगे, वो आपको वैल्यूएशन के लिहाज से बढ़िया वाली एंट्री सजेस्ट करते हैं। कुछ स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं, मैं उस पर बात करूँगा और अन्य डिस्कशन भी होगा। वीकेंड है
तो पूरी कोशिश करूंगा आपको कुछ एजुकेशनल प्रोवाइड कर पाऊँ। बाकी रसिया यूक्रेन पे हमारी नज़र बनी हुई है। मुझे डर था कि कहीं आज फ्राइडे फियर फैक्टर हावी ना हो जाए, लेकिन वो अच्छी बात है कि वो नहीं हावी हुआ और हम डे हाइस के आसपास ही क्लोज किए हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने कल बाजार में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि एक दिन में इतना बड़ा रिटर्न मिलना सच में काबिल तारीफ बात होती है। बहुत सारे लोगों को तो बॉटम फिशिंग करके भी बहुत अच्छे रिटर्न मिले होंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हर बार ये ट्राई मत कीजिएगा। एक बार रिटर्न मिल गया तो उसको बचाने की कोशिश पूरी करते रहिए। अभी एक दो कमेंट्स देख लेते हैं, फिर आपसे विदा लेंगे। एंजॉय कीजिए आज का दिन। आ जाओ कमेंट। जी हाँ, तो कल हमने जो पोस्ट डाली थी, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा जाकर ज़रूर पढ़ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने की थी और ये मेरे पर्सनल विचार थे, तो थोड़ा वहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आपने अब्दुल कलाम सर जी का नाम नहीं लिया उसमें। तो यार मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अब्दुल कलाम साहब का मैं एक इंटरव्यू देखा था। बहुत सम्मान करता हूँ मैं उस व्यक्ति का, हाँ ठीक है, उस ग्रेट पर्सनालिटी का। उनसे वहाँ पर पूछा गया था कि आपको राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाए या वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाए, तो उन्होंने वैज्ञानिक को चुना था। और उससे भी पहले उन्होंने कहा था कि एक शुद्ध भारतीय होने पर मुझे गर्व है और भारतीय वैज्ञानिक होने पर ज़्यादा गर्व है। उससे भी ज़्यादा गर्व है कि मैं भारत का राष्ट्रपति था। तो इसीलिए मैंने वैज्ञानिक लिखा था। और मुझसे भी आप ये कह सकते हो छोटी सी त्रुटि हुई कि मैंने उनका नाम मेंशन नहीं किया, मुझे करना चाहिए था, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि मैं उनका सम्मान नहीं करता। आई होप इतना काफ़ी है। तो स्टोक्य बिल्कुल सही कहा सर। अगर अमेरिका के चक्कर में हमने, ये यार गलत शब्द लिखना मना है, बाकी कहाँ से नज़र चली जाएगी। बिल्कुल सही कहा सर। अगर अमेरिका के चक्कर में हमें परमाणु परीक्षण नहीं किया होता तो आज पाकिस्तान भी हमें डरा कि, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए मैंने वो पोस्ट डाली। शरीफ होना अलग बात है और होना अलग बात है। पावरफुल होकर शरीफ रहो तो सही है, बट विदाउट पावर शरीफ रहोगे तो कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा। सही बात बोली है राहुल गौतम जी आपने, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का चयन अगर आप बेटर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ये सब तो नॉर्मल लाइफ में बोलचाल की भाषा होती है। बस मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिटी थोड़ी सी सबके लिए सही बनी रहे, इसीलिए मैंने उन शब्दों को हाइड किया है। आगे अमित जी बोल रहे हैं कि बिल्कुल अमेरिका का दोगलापन सभी को पता है। और जिस हिसाब से यार देखो, मैं यूक्रेन के ना पक्ष में हूँ ना खिलाफ में हूँ, मैं ना रसिया के पक्ष में हूँ खिलाफ में हूँ। अब यूक्रेन हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा रहता था, अब महाभारत की दुहाई देख करके मदद मांग रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ के बच्चों को देख करके, वहाँ की महिलाओं को देख करके, वहाँ के मासूम लोगों को देख करके एक बार दिल पसीज जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, रसिया ने हमारी बहुत मदद की है, बहुत। और कुछ मुद्दों पे तो मुझे ऐसा लगता है कि रसिया अगर हमारी मदद नहीं किया होता तो आज हम जिस लेवल की शक्ति बन करके बैठे, हम नहीं बैठे होते। और फिर अब हम रसिया को नहीं सपोर्ट करके यूक्रेन को कर रहे हैं, तो इसके भी पीछे कारण सिर्फ वही है, इंसानियत। बाकी इंसान कितना बड़ा जानवर बनता जा रहा है, बन गया है, ये तो आप सबसे नहीं छुपा है। और भी कमेंट्स इसी तरीके के थे, तो आप जा करके पढ़ सकते हो। और काफ़ी अच्छी पोस्ट जिन लोगों ने भी मैसेज करके बोला तो उनको धन्यवाद यार। आज का दिन बाजार ने अच्छा गिफ्ट दिया हमको। पूरा वीकेंड हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि स्विंग ट्रेड हो या इंट्राडे हो या निफ्टी ट्रेडर सेटअप हो या इन्वेस्टिंग हो, आज सभी का दिन था और सभी ने बढ़िया हमको प्रॉफिट दिया। और मार्केट पे जो भरोसा कायम रहना चाहिए उसके लिए हमको एक प्रूफ भी दे दिया बाजार ने। आज मिलेंगे जल्दी ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और आज तो हक से मांग सकते हैं लाइक। नमस्कार।